गुड़िया बहुत गरीब थी। वह सेठ कालू कौवा के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन कालू सेठ किराया लेने सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए, तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मैं कुछ दिनों तक दे दूंगी आपके पैसे। बहुत हो गया, मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊंगा। तुम गरीब चिड़िया इस घर में रहने की काबिल नहीं हो। दया करें सेठ जी, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? हम गरीबों पर रहम करें। कालू कौवा चिड़िया की बात नहीं सुनता। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप चुप हो जाए, आप खुद ही तो कहती हैं रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी, हमारे पास घर नहीं है, हम रात कैसे गुजारेंगे? हमारे पास कोई काम भी तो नहीं है कि हम अपना जीवन गुजारने का बंदोबस्त कर लें। फिर वह माँ बेटी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती हैं। आ गए तुम, सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम चोर। कालू, मुझे सब कालू सेठ कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे। घर से बाहर सेठ बनते रहो, तुम तो मेरे लिए कालू हो कालू। और हाँ, अगर आज किसी काम वाली का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसे घर के काम नहीं होते, मैं भी थक जाती हूँ। मिल जाएगी कोई काम वाली तो आज ही घर लेके आऊंगा। फिर कालू कौवा के दिमाग में रानू चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वह जल्दी से वापस जाता है। चिड़िया, मैं तुम्हें इससे भी नए घर में रखने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या बोलती हो? मुझे पूरा विश्वास था सेठ जी, आपको हम गरीबों पर दया जरूर आएगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी सेठ कालू के साथ चले जाते हैं। ये कौन है? यह मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। मम्मा चिड़िया बर्तन धोती, घर की सफाई करती और बाकी घर के सारे काम भी करती है।